3-4 दिन पहले जब मेरे अपने दोस्तों से बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त ने जॉब स्विच कर लिया है। तो मैंने पूछा कि भाई तेरी सैलरी अभी कितनी है, कितना कमा ले रहा है? तो उसने बोला कि 60 to 70% ऑफ माई प्रीवियस सैलरी। तो उसने मुझे एग्जैक्ट नंबर्स क्यों नहीं बताए। बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने घर के कैश फ्लो के बारे में ढंग से नहीं पता। जब भी हमने पूछने की कोशिश करी है तो हमें ये बोला जाता है कि यार तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमें क्यों बोला जाता है, क्यों हमें बताया नहीं जाता है? मनी एज ए सब्जेक्ट को हम इंडियंस ने हमेशा अवॉइड किया है बात करने से, क्योंकि हमने इसको एक सोशल टैबू जैसा कंसिडर कर रखा है। हमें ये एडवाइस किया जाता है कि बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इसे बाहर नहीं बताई जाती। मनी टॉक्स को हमेशा डिस्करेज किया गया है। अगर आपने लेट्स से किसी से पूछ लिया किसी के फाइनेंसेस के बारे में तो उसे बहुत ही इम्पोलाइट कंसिडर किया जाता है। मनी है क्या? इंसान के द्वारा बनाया गया एक चीज़ जिसे हम यूज़ करके गुड्स ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर मनी हेल्प करता है हमें डिसाइड करने के लिए कि इसका वर्थ कितना है। क्या सिर्फ इतना ही है मनी का मतलब? पैसे का मतलब सिर्फ इतना ही है? नहीं, इससे कई ज़्यादा है। जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम एक बहुत बड़े टैबू को ब्रेक करना चाहते हैं और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। और वीडियो शायद लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोई नाच गाने वाले वीडियोस नहीं बनाता, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो अक्सर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लंबे होते हैं, तो धैर्य के साथ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो हमारी आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दिया जाता है, और उसी के बेसिस पे हम इन ग्रुप्स, यानी कि वो लोग जो हमारे जैसे सोचते हैं या हमारे जैसे हैं, और वो लोग जो हमारे जैसे नहीं हैं उनको आउट ग्रुप्स बोलते हैं, तो वो हम फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस को हम यूज़ करके सबकॉन्शियसली कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना ट्रस्टवर्दी है, कौन कितना मीनिंगफुल है, हम वो सब जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो money is not only used to judge the value of goods, it is also used to judge the value of people and ourselves. So if you want to be liked and respected by the society, by the people, then we try to project the same affluence and financial status as the person we're trying to associate with. तो अगर आपने पैसा लूज़ कर दिया तो आपने अपने दोस्त लूज़ कर जाएंगे, आप अपने स्टेटस लूज़ कर जाएंगे, आप अपने समाज में रिस्पेक्ट लूज़ कर जाएंगे, आप सब कुछ लूज़ कर जाएंगे। दिस इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ मनी। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी, शेम, एम्बैरेसमेंट फील करते हैं जब भी उनके नेटवर्थ, फाइनेंसेस या नेट इनकम के बारे में डिस्कस किया जाता है। तुम्हारा सैलरी कितना है, तुम्हारा फाइनेंसेस कैसा है, तुम्हारा डेट कैसा है, ये सारे सवाल से वो दूर भागते हैं। कुछ औरतों का ये भी कहना है कि टॉकिंग अबाउट मनी इज़ अनफेमिनाइन। बहुत सारे वेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में नहीं बताते हैं, थिंकिंग दैट विल मेक देम एरोगेंट। मनी जो है वो बहुत ही एक टची सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा हमारे डीप इमोशंस, एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट्स जुड़े होते हैं। द मनी टैबू कीप्स अस इग्नोरेंट ऑफ बेटर प्रैक्टिसेस, हैबिट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर रख देता है कि हमें दिखाता है कि हाँ आप सब अफोर्ड कर सकते हैं। हम दूसरे को देखते हैं, उसके पास भी गाड़ी है, हमारे पास भी होनी चाहिए, उसके पास BMW है, हमारे पास भी होनी चाहिए, जबकि आपके एक्चुअल फाइनेंसेस उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ उसके पास है, उसको इज्जत मिल रही है, हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए। आपने पैसे को रेस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया। मनी टैबू मैरिज में भी स्ट्रेस ला सकता है। अक्सर देखा गया कि मर्द जो कि ज़्यादा कमाते हैं वही सारे अपने फैमिली के मनी डिसीजंस लेते हैं, पैसे का डिसीजन वही लेते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक्ट ऑफ मैरिज के खिलाफ है। 50-50 होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। एंड लास्टली जेंडर पे गैप, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो क्यों हम पैसे के बारे में बात नहीं करते? पहला है जजमेंट। हम नहीं चाहते कि कोई हमें जज करे हमारे सैलरी के बेसिस पे या नेटवर्थ के बेसिस पे, इसलिए हम अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज नहीं करते, हम छुपा के रखते हैं। मनी इज़ ए मेजर ऑफ पावर एंड स्टेटस। और पता है इसमें वर्स्ट पार्ट क्या है? जब हम खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, वी ट्राई टू कंपेयर अपवर्डली रादर देन डाउनवर्ड। हम अपने से ऊपर
फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों के साथ कंपेयर करते हैं हमेशा। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट करें। जब हम वहाँ पहुँचते हैं फिर हम वहाँ से ऊपर के लोगों के साथ कंपेयर करना चालू करते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटस को मैच करने के लिए हम डेट भी ले लेने के लिए तैयार रहते हैं। उसके पास 4 गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रोसेस दौड़ता है। हम अपने से नीचे लोगों के साथ कभी बात नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटस वाइज जो नीचे रहते हैं हम उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो जो मेरे दोस्त ने 60% ऑफ एक्स जो बताया सैलरी, उसने अपना सैलरी नहीं बताया। उसे पता था कि अगर वो एक नंबर डिस्क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली जजमेंट चालू हो जाएगा कि अरे इतना कमाता है उतना कमाता है वगैरह वगैरह। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम अपने एक डेट का नंबर या सैलरी का नंबर, जैसे ही हम एक नंबर दे देंगे तो हम अपने लिए दरवाजे खोल लेते हैं कंपैरिजंस के। इसलिए शायद उसने नहीं दिया नंबर। दूसरा है सेल्फ डिसेप्शन। बहुत सारे लोग अपने पैसे के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो झूठ उन्होंने खुद से बोल रखे हैं वो कायम रहे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आदर्श एक कंपनी में काम करता है जिसका सैलरी है पर मंथ का 1 लाख, तो 12 लाख पर एनम, और उसने कार खरीदी 75 लाख की BMW की कार, चमचमाती कार। वो नेक्स्ट डे ऑफिस में लेके गया और उसको लोग प्रेस करने लग गए, उसको लोग इज्जत देने लग गए, और उसे वही तो चाहिए था। तो रोहित, उसका एक दोस्त, जो कि दोनों का जॉब रोल सेम है, आदर्श का और रोहित का जॉब रोल सेम है, सैलरी सेम है। तो रोहित को ये क्यूरोसिटी हुई कि यार आदर्श ने ये कैसे खरीदा, पक्का उसने कुछ फाइनेंशियल्स अच्छे से मैनेज किए होंगे और उसी बेसिस पे उसने ये कार खरीदा है। तो रोहित ने जब आदर्श से पूछा कि भाई यार हमें भी बताओ, यार हमें भी कार लेनी है, कैसे खरीदा तुमने, तो अब आदर्श उससे क्या बताए कि वो खून बेच के उसमें पेट्रोल भर रहा है। वो BMW कार जिसका माइलेज 3 है और अभी फ्यूल का प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, और महीने में उसकी कार अराउंड 12-13 हज़ार रुपये तो तेल खाली उसके कार में भरने में चल जाता है, और वो कार का EMI महीने का कुछ 60,000 रुपये है। तो सैलरी है 1 लाख, 60,000 प्लस 12,000, 78,000 तो सिर्फ कार में चले जा रहा है। तो वो कैसे रोहित को बताए कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियली, उसका उतना औकात नहीं था कि वो कार खरीद सके, लेकिन क्योंकि उसे स्टेटस और रिस्पेक्ट चाहिए था, उसको फाइनेंशियल स्टेटस किसी के साथ मैच करवाना था, उसने वो कार खरीद ली। अब वो रिग्रेट कर रहा है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो एक मनी टैबू के विशियस साइकिल में यहाँ पे फंस गया आदर्श। पहले उसने एक फाइनेंशियल इग्नोरेंस किया, उसने अपने फाइनेंस को देखा नहीं, फिर उसने मिस्टेक किया, फिर अभी वो शेमफुल है, और फिर वो अवॉइड कर रहा है टॉपिक को बात करने से, और इसी तरीके से वो एक साइकिल में फंस गया। तीसरा जो रीज़न है, लोग टॉन्ट सुनना पसंद नहीं करते, और ये मैंने एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हम एक हाइपोथेटिकल नाम रख लेते हैं, रुद्र। रुद्र का जो फैमिली है वो फाइनेंशियली साउंड है, उनको पैसे की दिक्कत नहीं है वैसी। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि 3 साल से उसको वही एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि भाई तेरा एयरपोर्ट लाना, तेरा हेलीकॉप्टर, तेरा आइलैंड, तेरा ये, तेरा वो। तो आप खुद सोचिए, जब देखिए एक बार के लिए बोलने के लिए मजाक भी लगता है, लेकिन वही 3 साल से आप एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे तो वो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली उसको एक इम्पैक्ट करेगा कि अगर मैं अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज करता हूँ तो मुझे टॉन्ट मारा जाता है, और हमारे अंदर ये एक ईगो रहता है। देखिए कहीं ना कहीं से तो हमें खुद को सेटिस्फाई करना ही है, तो हम टॉन्ट मार के सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं तो हम उसीलिए दूसरे को टॉन्ट मारेंगे, अरे पता है मुझे वो कैसे कमाया है, क्योंकि आप तो नहीं कमा सके, तो लेकिन आपका ईगो है, आपको सेटिस्फाई भी, उसको खाना भी खिलाना है आपको, तो आप टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं। अरे उससे ये पूछो कि उसने ये कैसे किया, उसे सीखो। तो लेट्स से रुद्र अगर फ्यूचर में, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर एक फाइनेंशियल डेट में अगर एक फंसता भी है तो वो किसी के पास जाएगा भी नहीं हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसका हमने एक पर्सोना बना दिया कि उसके पास हेलीकॉप्टर, उसके पास एयरप्लेन, उसके पास जेट, उसके पास रोल्स रॉयस। तो आप ऐसे लोगों को टॉन्ट मत मारिए, आप ट्राई करिए कमाने का। चौथा रीज़न है मुझे जो लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए इंडिया इज़ होम टू 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसमें से 74% अपना लिटरेसी रेट है और 24% फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है। और फाइनेंशियल लिटरेसी पता नहीं लोगों को क्या लगता है, मतलब वो लोग अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। नहीं भाई, पर्सनल फाइनेंस,
हमें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसी के लिए हमें पढ़ाया जाता है। और जब पैसा हम कमाना चालू करते हैं तो हमें पता ही नहीं कि पैसे के साथ करना क्या है, पैसे को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कहाँ उसको डाइवर्सिफाई करना है, हमें किसी ने कभी सिखाया नहीं। ना माँ बाप को आपको पता है, ना ये स्कूल में सिखाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, तो सिखाए कौन ये चीज़ें। इसीलिए ये चैनल है ताकि हम और आप खुल के बात कर सकें पैसों के बारे में। और मैं लिटरली ये टैबू तोड़ना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम में अपने फाइनेंशियल्स को पोस्ट करता हूँ। अगर लेट्स से मैंने कुछ प्रॉफिट्स निकाले हैं तो मैं मेरा पर्पस इसीलिए उसको पोस्ट करने का रहता है। एक, पहले मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, दूसरा मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं ओपनली पैसे के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मोटिव रहता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, पहला तो है आप जज करना बंद करिए। आप कैसे चीज़ों को अचीव किया जाए उस पर फोकस करिए। आप सक्सेसफुल लोगों से बात करिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप उनसे पूछिए कि कैसे उन्होंने मैनेज किया है, कैसे ये सारी चीज़ें करी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी 8 लाख कमा रहा है, एक आदमी 12 लाख कमा रहा है। अब इसको पर्सनल फाइनेंस पता है लेकिन इसको नहीं पता। ये एक्सपेंस और इसका इनकम ऐसे सेम ग्राफ चल रहा है, लेकिन इसको पता है कि इसको कितना, इसको बजटिंग पता है कि कितना खर्चा करना है, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो 12 लाख कमा रहा है वो एक दिन उसका नेटवर्थ 0 हो जाएगा, और जो 8 लाख रुपए कमा रहा है उसका नेटवर्थ एक दिन 8 करोड़ हो सकता है, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप चीज़ों के बारे में सीखिए, उनसे पता करिए, आप चीज़ों के बारे में पूछिए। आप ये कैसे कर सकते थे, आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। अगर आपको हिचकिचाहट होती है तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोगों को अपने फाइनेंस के बारे में बताइए, क्योंकि मूर्ख लोग बहुत हैं। आप उन लोगों को बताइए जिन्हें आपको लगता है कि हाँ, इनको बताने से हमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, ये हमें जज नहीं करेंगे, हमें उल्टा हेल्प करेंगे। आप उन लोगों को धीरे धीरे, और एक साथ सब मत बताइए, आप थोड़ा थोड़ा करके चालू करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को इंक्लूड करिए हर चीज़ में। बच्चों को अवॉइड मत करिए, बच्चों को फाइनेंस के बारे में पढ़ाइए। देखिए, मारवाड़ी बच्चा अच्छा बिजनेस क्यों कर लेता है, क्योंकि मारवाड़ी बाप एक हाथ में बच्चा पकड़ता है और एक हाथ में ड्रॉयर। उनको बचपन से ही, मतलब वो लोग का एनवायरनमेंट ही ऐसे रहता है कि वो पैसे के बारे में उनको पता रहता है। वो लोग टके के भाव सारा चीज़ों को देखते हैं, प्रॉफिट लॉस उनके ऐसे मुंह जुबानी रहता है। ये उनको कोई खून से नहीं मिला है, वो मारवाड़ी कोई ब्लड से बिजनेसमैन ऐसा चीज़ें नहीं होते। मैं इस पर मानता भी नहीं, वरना स्टॉक मार्केट 2 ब्राह्मण रूल नहीं कर रहे होते, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। तो आप बच्चों को पैसे के बारे में बताइए, उनको बताइए कि ये बिल्स क्या होते हैं, उनको बताइए लोन क्या होता है, अभी क्या चल रहा है फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन, तभी उनको चीज़ें समझ में आएंगी। आप उनसे छुपाते जाएंगे तो वो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मेजर चेंज फैमिली से आएगा। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पोलाइट रहिए, आप हम्बली पूछिए। आप ऐसा नहीं कहे पता है मेरे पास कितने पैसे हैं, इतने करोड़ रुपए, ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो नहीं चलेगा। आप हम्बली पूछिए, पोलाइटली पूछिए कि ऐसा ऐसा है, कैसा करना चाहिए वगैरह वगैरह, आपको आंसर मिलेगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, मनी इज़ द एयर वी ब्रीथ एंड द ब्लड दैट फ्लोज इन आवर वेन्स। हाउ वी चूज टू डील विथ इट determines our morality and also our destiny.